ईरानी मीडिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन की पुष्टि की है। खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू भी इजरायली हमलों में मारे गए हैं। हालांकि ईरानी सरकार ने इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत का दावा किया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई मारा गया है। यह ईरान की जनता के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लिए न्याय है। अधिकारियों ने दावा किया कि उनके पास खामेनेई के शव की तस्वीर है, जिसे मलबे से बरामद किया गया है। इजरायल और अमेरिका ने जॉइंट अटैक में खामेनेई के घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वहीं इजरायल ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ गए हैं, जिसका असर दुबई से लेकर भारत तक दिखाई दे रहा है। दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला हुआ। एहतियातन बुर्ज खलीफा को खाली करा दिया गया है और उसकी लाइट्स बंद कर दी गई है। हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मक्तूम एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कई देशों ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर की फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि 1 मार्च को लंदन, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस और शिकागो के लिए उनकी सभी निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे। आज वे तमिलनाडु और पुडुचेरी पहुंचेंगे। वह वहां तमिलनाडु में 8 नए बने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी के साथ चेन्नई बीच चेन्नई एग्मोर चौथी लाइन देश को समर्पित करेंगे। इस मौके पर पीएम वहां इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11:45 पर पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वह मदुरै में 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ NH 332A के मरक्कनम पुडुचेरी सेक्शन और NH 87 के परमकुड़ी रामनाथपुरम सेक्शन के 4 लेनिंग का भी दोपहर 3 बजे उसकी आधारशिला रखेंगे। पीएम कुंभकोणम, एयरकोड और वेल्लोर में 3 नए आकाशवाणी FM रिले ट्रांसमीटर का भी यहां पर उद्घाटन करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सुबह 11:15 से 12 बजे तक JITO टाउन रिप्रेजेंटेटिव वर्टिकल विश्व नवाकार महामंत्र 2026 का शुभारंभ करेंगे। निक्शा बैंक्वेट जैरन मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सुबह 11:15 बजे पहुंचेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। विश्व नवाकार महामंत्र 2026 का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। निक्शा बैंक्वेट जैरन मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सुबह 11:15 से 12 बजे तक JITO टाउन रिप्रेजेंटेटिव वर्टिकल विश्व नवाकार महामंत्र 2026 का शुभारंभ करेंगे। और अब खबर बारां से है, जहां बारां जिले के अंता क्षेत्र के धाकड़खेड़ी गांव में मुक्तिधाम को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद शनिवार को पुलिस की मौजूदगी में सुलझ गया है। अब ग्रामीण पंचायत द्वारा शमशान के लिए अलॉट की गई भूमि पर ही दाह संस्कार कर सकेंगे। पंचायत ने भी शीघ्र ही उक्त भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने का आश्वासन यहां पर ग्रामीणों को दिया है। जानकारी के अनुसार दुगारी में एक बुजुर्ग महिला के निधन के बाद खातेदारी जमीन पर दाह संस्कार करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। एक अन्य खातेदार द्वारा अपनी भूमि पर दाह संस्कार से मना करने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सरपंच और पटवारी की मौजूदगी में पंचायत द्वारा आवंटित भूमि पर अंतिम संस्कार कराया गया। धाकड़खेड़ी में खाड़ी के पास शमशान के लिए भूमि तो पहले ही अलॉट की जा चुकी थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण ग्रामीण मजबूरी में निजी खातेदारी जमीन का उपयोग कर रहे थे। और अब प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद इस समस्या का स्थायी समाधान हो गया है, जिससे गांव में राहत का माहौल है। तो अंता से खबर है, जहां ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। धाकड़खेड़ी में मुक्तिधाम
मुक्तिधाम का जो विवाद था उसका समाधान हो गया है। पुलिस की मौजूदगी में पंचायत भूमि पर एक व्यक्ति का दाह संस्कार हुआ। आपको बता दें कि वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी हल यहां पर निकल गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। पहले दाह संस्कार जहाँ करते थे गांव वाले, वहाँ पे बताया कि हमारे खाते की ज़मीन है। फिर एक अभी 15 दिन पहले उसका वहाँ रोड के किनारे कर दिया, तो वो पास वाले खेत वाले करें साहब ये तो हमारे हिस्से की ज़मीन हमारे खाते की। तो अब इनका मौके पर पटवारी जी को और सरपंच साहब को बुला के इसका समाधान करा दिया। जो अलॉटमेंट ज़मीन थी शमशान के नाम उसी जगह उसका दाह संस्कार कर दिया, इसका समाधान करवा दिया। और आप दौसा के सिकराय से बड़ी खबर है, जहां नेशनल हाईवे 21 पर दौड़ते एलपीजी गैस टैंकर में रिसाव होने से हड़कंप मच गया। बाइक सवार ने गैस रिसाव देख तुरंत पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी। पुलिस ने टैंकर को राजमार्ग से 500 मीटर दूर सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराया। करीब 5 घंटे तक राजमार्ग पर दहशत का माहौल बना रहा। टैंकर इंडियन गैस का बताया जा रहा है। बांदकुई और दौसा से 4 अग्निशमन वाहन मौके पर तैनात रहे। जयपुर से तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बुलाकर रिसाव पर काबू पाया जा सका। सिकंदरा और मानपुर थाना पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक सागर और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने मॉनिटरिंग इस पूरे मामले में की। प्रशासन की तत्परता से बड़ा हादसा यहां पर टला है। सिकराय प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सिकंदरा थाना क्षेत्र के दुब्बी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बांदीकुई और दौसा से 4 अग्निशमन वाहन मौके पर तैनात रहे। एसपी सागर और जिला कलेक्टर देवेंद्र ने उस पूरी घटना पर मॉनिटरिंग रखी। नेशनल हाईवे 21 पर एलपीजी गैस टैंकर में रिसाव हो गया और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। और अब खबर कोटपुतली से है, जहां कोटपुतली में हाईवे पर शनिवार को दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई। कार और बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर गोलियां चला दी, जिसमें एक गोली युवक के हाथ में लगी। घटना कोटपुतली के हाईवे स्थित रघुनाथपुरा पुलिया के पास की बताई जा रही है। आधा दर्जन के करीबन बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक की पहचान महिपाल गुर्जर गांव छिंड बांसूर के रूप में हुई है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार क्रशर के मामले को लेकर रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है। घायल युवक को तुरंत बीडीएम अस्पताल कोटपुतली में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूचना मिलते ही सरून पुलिस थाना मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास में जुटी हुई है। तो आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। युवक के हाथ पर गोली लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के छतरगढ़ से खबर है, जहां नशे के खिलाफ छतरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागे तस्कर इनोवा गाड़ी का पीछा कर बरामद किया है 39 किलो डोडा पोस्त। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने रुकने का इशारा तो किया, तो तस्कर गाड़ी लेकर फरार हो गए। आरडी 465 चौकी इंचार्ज एसआई जेठाराम मेघवाल की टीम ने पीछा किया। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इनोवा गाड़ी में तलाशी के दौरान 39 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। छतरगढ़ के NH 911 पर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। छतरगढ़ थाना अधिकारी नवनीत सिंह ने जानकारी दी है। तो बीकानेर से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 39 किलो डोडा पोस्त गाड़ी के साथ जब्त किया है। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो नशे के खिलाफ छतरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस की नाकेबंदी तोड़कर तस्कर यहां पर भागे। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और कार में से 39 किलो डोडा पोस्त पुलिस ने बरामद किया है। तो बीकानेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इनोवा गाड़ी का पीछा कर बरामद किया 39 किलो डोडा पोस्त और अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र मंडा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बीकानेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, कार को जब्त किया है और 39 किलो डूडा पोस्ट यहां पर पुलिस ने बरामद किया गया है। क्या कुछ जानकारी, किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, बीकानेर जिले भर में लगातार पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ थाना क्षेत्र के NH 911 पर देर रात को पुलिस को नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान एक इनोवा गाड़ी आती है, उसको रोकने का इशारा करती है तो जो तस्कर है वो नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर गाड़ी का जो पकड़ने का प्रयास किया तो लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर जो तस्कर है वो गाड़ी से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने इनोवा गाड़ी है वो जब्त कर ली है। इनोवा की तलाशी लेने पर उसमें 39 किलो डोडा पोस्ट है वो बरामद किया गया है। जो SI जेठाराम के द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ थाना अधिकारी नवनीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नाकाबंदी के दौरान गाड़ी को रोकने का इशारा किया। उसके बाद नाकाबंदी तोड़ पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर गाड़ी भागी। उसके बाद पीछा कर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस ने NDPS एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। तस्कर की तलाश है वो की जा रही है। फिलहाल 39 किलो डोडा पोस्ट है वो बरामद कर लिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पिंडवाड़ा थाने के पीछे JJ कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। 3 बंद मकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। लाखों रुपए के सोने चांदी और कीमती सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। मकान मालिकों के बाहर होने का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। रविवार सुबह करीब 8 बजे घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पिंडवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है पुलिस। थाने के पीछे वारदात से लोगों में भारी आक्रोश, ग्रामीणों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की यहां पर लगातार मांग की है। तो सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां 3 बंद मकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। लाखों रुपए के सोने चांदी और कीमती सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया है। पिंडवाड़ा थाने के पीछे JJ कॉलोनी की पूरी घटना है, जहां चोरों ने 3 बंद मकानों को निशाना बनाया है और सोने चांदी समेत तमाम जो कीमती सामान है उस पर हाथ साफ किया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और आप बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे। राजस्थान में समय से पहले गर्मी की दस्तक हो गई है। होली धुलंडी पर गर्मी और बढ़ेगी। मार्च में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 35 डिग्री पार हुआ पारा। 2 शहरों में अधिकतम तापमान, श्रीगंगानगर, पिलानी, बीकानेर में अधिकतम तापमान सामान्य। राज्य में अगले 2 दिन मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। होली धुलंडी पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। 35 डिग्री पार पहुंचा 2 शहरों में अधिकतम तापमान। श्रीगंगानगर, पिलानी, बीकानेर में अधिकतम तापमान सामान्य दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि होली धुलंडी पर गर्मी और बढ़ेगी। मार्च में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में समय से पहले गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 35 डिग्री पहुंचा 2 शहरों का तापमान। T20 वर्ल्ड कप का आखिरी सुपर 8 मैच आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच शाम को 7 बजे खेला जाएगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टॉस 6:30 बजे होगा। कोलकाता में दोनों टीमें 4 बार आमने सामने आई हैं और सभी मुकाबले भारत ने जीते हैं। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें पहली बार कोलकाता में भिड़ेंगी। यह मुकाबला क्वार्टर फाइनल जैसा ही है। सुपर 8 स्टेज में 1-1 जीत से दोनों के पास 2-2 पॉइंट्स हैं। दोनों टीमों को साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। आज जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर यही खत्म हो जाएगा। वेस्ट इंडीज की टीम कोलकाता में कभी T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं हारी है। 2016 में ईडन गार्डन्स स्टेडियम में ही टीम ने इंग्लैंड को फाइनल हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला देखा जाएगा। कोलकाता में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी विंडीज और आज भारत वेस्ट इंडीज के लिए करो या मरो मैच होने वाला है। आज जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, फाइनल खेलेगी और आज हारने वाली टीम का सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा।
जयपुर से खबर है, जहां एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट काठुआस पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी काठुआस जाएंगे। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी का निधन हो गया है। उन्होंने एसएमएस में परसों रात अंतिम सांसें ली। कल उनका पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया और अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और सचिन पायलट उनके पैतृक गांव पहुंचेंगे और शोक व्यक्त करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वटवा में प्रस्तावित मेगा कोचिंग टर्मिनल स्थल का निरीक्षण किया। टर्मिनल के अलाइनमेंट और प्रस्तावित सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा, पिट लाइनों और स्टेबलिंग लाइनों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अहमदाबाद वटवा सेक्शन के चौगुनीकरण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अधिक यात्री ट्रेनों के संचालन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। पश्चिम रेलवे की महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना के रूप में विकसित होगा टर्मिनल। तो जयपुर से खबर है, रेल मंत्री ने निरीक्षण किया, प्रस्तावित मेगा कोचिंग टर्मिनल स्थल का निरीक्षण किया है।